आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद मौजूद हैं, उनके साथ प्रधान भी हैं विजयपाल जी, और नेता प्रतिपक्ष हरदीप सिंह जी भी हैं मौजूद हैं। कल अगर हम देखें हाउस की मीटिंग हुई थी और हाउस की मीटिंग का एजेंडे जिस तरह से लाए गए थे उसका विरोध कर रहे थे। 1 मिनट में 190 करोड़ के एजेंडे पास कर दिए गए। इसका ये विरोध आज भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। 1 मिनट में 190 करोड़ के एजेंडे पास किए गए। आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है जबकि वो डेवलपमेंट के एजेंडे हैं? देखो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੌਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਲਾਣਾ ਔਰ ਬਿਨਾ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰ ਬਿਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ वालियां ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ आवाज़ अपनी ਜਿਹੜੀ चिड़ी ਦੀ चुंझ वाली है ਅਸੀਂ अपनी कर रहे हैं, ਚੱਕ रहे हैं। जी जी, आप तो बहुत पुराने हैं। क्या अभी 20 सालों में कभी आपने ऐसा देखा है? और एजेंडे क्या टाइमली आए हैं? 48 घंटे पहले आपके पास आए थे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 1 2 3 5 ਕਰਕੇ 1 ਗੋ ਪਾਸ। ਇਹੀ ਕੰਮ FNCC 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ MOU ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟਸ ਲਓ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ? ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ पॉलिसी मैटर हैं वो बिना डिस्कशन तो पास कर दिए गए हैं। इस करके ਅਸੀਂ ਦਾ विरोध कर रहे हैं। कुलदीप जी, डंपिंग ग्राउंड को लेकर आपने बहुत कुछ कहा। वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड की अगर हम बोलें तो 30 साल हो गए इस समस्या को हमें देखते हुए। हर बार ये बोला जाता है कूड़ा हट जाएगा, नवी नवी कंपनियाँ आती हैं और अब तो 31 मई की डेडलाइन रखी गई है। क्या आपको लगता है कूड़ा हटेगा? और आपका विरोध क्यों था कल डंपिंग ग्राउंड को? बिल्कुल, आपने देखा ना किस तरह से ये हर बार डेडलाइन दे रहे हैं। पहले तो कह रहे थे, जब एजा मेयर था तो मेरे समय में कह रहे थे हम जून जुलाई तक ख़त्म कर देंगे। 2024 से डेट पे डेट दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 31 मई तक भी ये ख़त्म कर सकेंगे। लेकिन हाँ, एक नवी बात पता लगी कि मुझे एक ही कंपनी का पता था कि वहाँ पर एक कंपनी काम कर रही है, लेकिन वो कंपनियाँ एक की जगह 4 कंपनियाँ काम कर रही हैं और 4 कंपनियाँ मिलके भी कूड़े का पहाड़ नहीं ख़त्म कर पा रही। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दूसरा, हमारे जो डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करने के लिए जो पैसा खर्च किया गया उसमें 202 करोड़ रुपया, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। हमारे से बड़ा डंपिंग ग्राउंड इंदौर के अंदर था जो कि 16 करोड़ रुपए में ख़त्म कर दिया गया। हमारे यहाँ इतना पैसा खर्च क्यों हुआ? कहीं ना कहीं जो कंपनियाँ हैं उनके साथ किसी न किसी के जो राजनीतिक दल हैं उनकी साठगांठ होगी, तभी दिया गया होगा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा वो कूड़ा भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आके हमें पहले डेमो दिया था उस तरह से कूड़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है। कूड़ा उठाया और पंजाब में दबा दिया, कहीं गड्ढा खोद के कभी हरियाणा में दबा दिया, कहीं चंडीगढ़ के आउटर एरिया में दबा दिया। और अब तो यहाँ तक हालात हो गए कि हमने जब से गाड़ियाँ पकड़ी थी पंजाब में, मुल्लापुर में, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था। तो अब हालात ये हो गए कि वो बाहर की जगह, जो जगह हमने 20 एकड़ एक्वायर की गई थी कूड़े से, अब उनने वो कूड़ा वहाँ से उठाया और उस 20 एकड़ जगह में फैला दिया गया, जिससे जो जगह एक्वायर हुई थी उसकी भी 3-4 फुट हाइट और बढ़ गई। और साहब तो कल खुद कह रहे थे कि डंपिंग ग्राउंड तो सोने की खान है और अभी अगर 31 मई को इसको नहीं हटाया गया तो वो चारों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। आपको क्या लगता होगा ऐसा?
नहीं, ये तो देखिए पिछली कई बारी बोल दिया, ये बिल्कुल सही है कि जो मेयर साहब कह रहे हैं कि सोने ही खान है। ये ऑफिसरों के लिए या राजनीतिक दलों के लिए, जैसे कि बीजेपी करीबन 10 साल से पिछले मेयर उनके बनते रहे हैं, तो उनके लिए वाकई में सोने ही खान है, क्योंकि कंपनियां उनकी जो है चहेती हैं, उनकी चहेती कंपनियों को ही वो टेंडर दे रहे हैं। और मैं नहीं समझ सकता कि वो 31 मई को वो नहीं ख़त्म कर पाएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि 4 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना आज तक 10 सालों में तो एक भी नहीं की गई, जबकि इतना कुछ घोटाला करके चले गए। एक हमारी जो स्टार्टिंग में एक कंपनी आई थी जो करीबन 7 करोड़ रुपया हमारा पार्किंग का लेके भागे थे, उन्हें तो आज तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया, ये बाकी कंपनियों को कैसे कर देंगे? तो ये सब जो है आईवाश की जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, लॉयंस कंपनी को लेकर हमेशा एमसी हाउस में बहुत शोर मचता है और ये हर बार कहा जाता है कि टेंडर लगा दिया, अब नेक्स्ट कंपनी आ जाएगी। 2016 से तो हम ही देख रहे हैं, तो क्या इसमें भी मिलीभगत है कांग्रेस और बीजेपी की? बिल्कुल, कल आपने हाउस में देखा होगा किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर किस तरह से एक पार्टिकुलर एक कंपनी जो लॉयन कंपनी है उसका समर्थन में किस तरह से हमें घेरने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने कहा कि जो कंपनी हमारे लोगों को शोषण कर रही है, आप उसके पक्ष में कैसे बात कर सकते हैं? जब एमसी खुद उन्हें रखना चाह रही है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो एमसी के थ्रू आ जाएंगे, हम उन्हें सैलरी प्रोवाइड करेंगे, अरे काम तो बंदों ने करना है, तो आप कंपनी क्यों लाना चाहते हो? क्यों आज भी इन लोगों को आप गुलाम देखना चाहते हो? आपकी मंशा क्या? आज भी कांग्रेस और बीजेपी चाहती है जो वाल्मीकि समाज है वो गुलाम ही बन के रहे, वो चाहे कंपनी हो चाहे किसी और तरीके से। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैंने कल भी आवाज़ उठाई है कि इस कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, जिस कंपनी ने खुद लिखकर सितंबर 2024 में कहा कि मैं एमसी के साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा पैसा रोका गया है, अखबारों में निकाला गया। तो आज वो कंपनी किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है इस टेंडर के अंदर? उस पार्टी को तो उस टाइम ही ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। विजयपाल जी, आप इसको लेकर गवर्नर से मिलने का समय मांग रहे हैं और गवर्नर के समक्ष भी ये आवाज़ उठाएंगे आप? ये सब मुद्दे जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, खास कर ये जो 190 करोड़ के जो एजेंडे जो 1 मिनट में पास हो गए, जो प्रोसीजर को खिलाफ है, संवैधानिक प्रोविजंस के खिलाफ हैं, इन सब के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इनका मेमोरेंडम बना के हम इसका पूरा विरोध करेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे और गवर्नर साहब से भी इसका प्रपोजल देंगे। तो आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना विरोध जताया। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।